हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल टेस्ट राइडर्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाली हूँ मैं इम्यूनिटी के बारे में और इम्यूनिटी क्या होती है। तो सबसे पहले तो हम जो है ये वायरस फैला हुआ उसकी वजह से हम सब लोग बोलते हैं, मैं भी बोलती हूँ इम्यूनिटी को स्ट्रांग करो, इम्यूनिटी को स्ट्रांग करो। बट ईमानदारी से मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप में से कितने लोगों को ये पता है कि इम्यूनिटी को स्ट्रांग करो का मतलब क्या होता है और इम्यूनिटी को हम स्ट्रांग किस तरह से कर सकते हैं। मेरे ख्याल से अगर जिनको पता होगा वो यस लिखें कमेंट में और जिनको नहीं पता होगा वो नो करें। तो मैं पहले ही बता दूं ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, तो प्लीज इस वीडियो को जरूर पूरा सुनिएगा, तभी आप जो जान पाएंगे कि हम इम्यूनिटी होती क्या है और इम्यूनिटी को हम कैसे स्ट्रांग कर सकते हैं। और मैं एक हर्ब भी आपको बताने वाली हूँ जो अभी ये वायरस जो हमारे आसपास इतना घूम रहा है वो जो है उसको टोटली उसको वायरस को वो खत्म कर देती है, वो वाली हर्ब। तो वो मैं जरूर आपको बताऊंगी, उसका नाम भी बताऊंगी और उसको हमने किस तरह से यूज करना है मैं वो भी बताऊंगी, जो आपकी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रांग करने वाला है। बट सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने का मतलब क्या होता है। तो प्लीज फ्रेंड्स, मेरे को एक कमेंट आया था, उन्होंने मेरे को बोला था बक बक बहुत करते हैं। तो प्लीज मेरे को इसमें कोई गुस्सा नहीं लगा कि मैं बक बक बहुत करती हूँ, बट ये बक बक ही जो है बक बक करके मुझे जो है वो शांति मिलती है, क्योंकि मुझे होता है कि जो मैं आपको बता रही हूँ मैं उसको मतलब अच्छी से समझा पाऊं। जिस तरह आपने देखा होगा जब अपने आप बच्चे को भी पढ़ाते हैं ना, तो अगर बच्चा आपसे एक टॉपिक पूछ ले तो आपको होता है वो टॉपिक चाहे उसका मीनिंग एक वर्ड में हो, बट आप उसको 5 मिनट लगा ही देते हो उसको समझाने के लिए कि मेरे बच्चे को अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो वही चीज मेरी भी यहाँ पे वही चीज होती है। मैं सोचती कुछ हूँ कि मैं बहुत थोड़ा सा समझाऊंगी, बट जब मैं समझाने बैठती हूँ तो मैं बहुत ज्यादा समझा जाती हूँ। तो इसलिए मेरी बक बक को जो टॉलरेट कर सकते हैं प्लीज वो वीडियो में बने रहे, और जो नहीं टॉलरेट कर सकते हैं तो मैं उनको कुछ नहीं कह सकती हूँ। तो चलो चलते हैं कि इम्यूनिटी को होती क्या है और इम्यूनिटी को हम स्ट्रांग कैसे करते हैं और बॉडी जो है इम्यूनिटी के खिलाफ किस तरह से वर्क करती है। तो वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, आपको इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला। और ये मेरा दावा है कि जिस दिन अगर आज आप ये वीडियो समझ गए तो आप अपने डॉक्टर खुद ही बन जाओगे और अब आप अपने आप को खुद ही क्योर कर सकोगे। अगर आज आपने इस वीडियो को समझ लिया, आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ने वाली। और उसके बाद भी अगर आपको वीडियो समझ ना आए तो आप मेरे को कमेंट करके बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इम्यूनिटी क्या है, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि जो अब मैं जैसे यहाँ पे बैठी भी हूँ, ठीक है, तो हमारा जो आसपास है, हम बैक्टीरिया, वायरसेस, माइक्रोब्स, उसमें से कुछ अच्छे भी होते हैं और कुछ बुरे भी होते हैं, जिनसे हम हर घंटे हर मिनट जो है वो घिरे हुए होते हैं, बट जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं। उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए होता है। बट जब हमारी बॉडी जो है इतनी ताकतवर होती है कि इसको घुसने नहीं देती अंदर, क्योंकि इतने जो डेंजरस बैक्टीरिया वायरसेस के हम बीच में घूम रहे हैं, अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, हम इतने लोगों से मिल रहे हैं, इतने लोगों से बात कर रहे हैं, बट फिर भी हम बीमार नहीं पड़ रहे हैं। बट कुछ लोग हैं जो बीमार पड़ रहे हैं। आपने सोचा क्या कारण है? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। तो ये काम कैसे करती है? देखो, हमारी जो स्किन है वो एक एक्सटर्नल बैरियर है, जहां से ये माइक्रोब्स जो है वो घुसने की कोशिश करते हैं। स्किन के जरिए ये घुसने की कोशिश करते हैं। ये हमारे नाक से, हमारे मुंह से, हमारी आंखों से, हमारे आंसुओं के जरिए जब हम रोते हैं, हमारे कानों से ये घुसने की कोशिश करते हैं। बट जब कहीं जो इजी वे होता है, जब हमारी स्किन कहीं से जो डैमेज हो जाती है या नाक या मुंह में उंगली डाल रही, तो वहां से ये अंदर घुस जाते हैं। बट जब ये स्किन के जरिए घुसते हैं, स्किन के ऊपर अगर कहीं भी डैमेज हो गया, चोट लग गई, तो ये क्या करते हैं? स्किन के जरिए से अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। बट जिनकी स्किन हेल्दी होती है, अच्छी डाइट लेते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, तो वहां पे जो स्किन का एक रिपेयरिंग सिस्टम है, जो हमारी स्किन का, वो लगातार चलता रहता है, रिपेयरिंग सिस्टम। तो जैसे ही ये माइक्रोब्स, वायरस अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, स्किन हमारी इनको वहीं पे ही जो वो आउट कर देती है, रन आउट, बाहर निकलो। तो वहां पे इसको अंदर जाने की नहीं देती है। बट कई बार क्या होता है कि ये जब स्किन के रास्ते से, ब्लड में से ये अंदर घुस जाते हैं,
जो होते हैं ना, कई बड़े चालाक होते हैं वायरस, जो बड़े ही जिद्दी टाइप के होते हैं, कई तो भी घुस जाते हैं, जिस तरह जितना मर्जी आप प्रोटेक्ट कर लो, चलो वो घुस गए। अब घुसने के बाद वो काम कैसे करते हैं, मैं एक सिंपल सी स्टोरी की तरह आपको बताऊंगी, ताकि आप बिल्कुल भी बोर ना हो, बट आपको समझ आ जाए पूरा। तो ये जब स्किन में घुसते हैं, ब्लड में जाते हैं, तो जैसे ये ब्लड के अंदर घुसते हैं तो वहां पे खड़े होते हैं कौन, WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। तो व्हाइट ब्लड सेल्स है, जो उनका जन्म स्थान है वो होता है हमारी बोन मैरो, ठीक है। तो वहां पे उनका जन्म होता है, बट वो क्या है, वो पूरी हमारे जो ब्लड में वो सर्कुलेट करते हैं, एक दौरा करते रहते हैं कि कोई दुश्मन तो नहीं वायरस हमारे शरीर में घुस गया। तो जैसे ही वो दुश्मन वायरस वहां पे घुसता है, तो वो अपने 2 फ्रेंड्स जो होते हैं, लिम्फोसाइट्स और फैगोसाइट्स को उसी टाइम बुला लेता है कि आजो भैया, दुश्मन घुस चुका है और हमने अब इससे करनी है लड़ाई। तो वहां पे जब ये लिम्फोसाइट्स और फैगोसाइट्स भी आ जाते हैं, तो वहां पे एक जो है स्टेज बन जाती है, जिसको कहते हैं मैक्रोफेज स्टेज। तो जो मैक्रोफेज स्टेज है वो बन जाता है एक लड़ाई का मैदान। किसमें लड़ाई होनी है, जो हमारे ये वायरस है और जो हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम है। ये इम्यून सिस्टम जो है, अब ये अपना जो है अलर्ट हो जाता है, तो वहां पर ये लड़ाई का मैदान शुरू हो जाता है और इनकी लड़ाई दोनों की शुरू हो जाती है वायरसेस की। बट जब लिम्फोसाइट्स और फैगोसाइट्स देखते हैं कि हम इनके साथ लड़ाई कर रहे हैं, तो वो भी बेचारे लड़ाई करते करते थोड़े वीक पड़ जाते हैं। तो जब जैसे ही वो वीक पड़ते हैं, तो इनमें से कुछ चालाक से वायरस होते हैं, वो क्या करते हैं, धीरे से आंख बचाकर वो अंदर सेल के अंदर घुस जाते हैं। जैसे ये सेल के अंदर गए, वहां पे जाके ये रेप्लिकेट मींस मल्टीप्लाई होना शुरू कर देते हैं और अपनी तादाद को बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं। जैसे ये यहाँ पे तादाद को बढ़ाते हैं, वैसे ही आपको सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। खांसी हो गया, जुकाम हो गया, छाती में जो है सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो सीधा ये करते हैं लंग्स के ऊपर अटैक। तो जैसे ये लंग्स के ऊपर अटैक करते हैं और सिम्टम्स जब बढ़ने लग जाते हैं, तब जो ये मैक्रोफेजेस होते हैं, ये सोचते हैं नहीं भाई, अब हमसे काम तो नहीं बनने वाला। तो ये क्या करते हैं, तो प्रोटीन मैसेंजर के थ्रू एक ये मैसेज भेजते हैं न्यूट्रोफिल्स को। तो जब न्यूट्रोफिल्स को मैसेज मिलता है कि भैया यहाँ पर प्रॉब्लम ज्यादा हो गई है, अब तुम जो है अपना जो है बॉडी का जो मैकेनिज्म है, अपना एक मैकेनिज्म स्टार्ट कर दीजिए, सेल्फ मैकेनिज्म, ठीक है। तब बॉडी अपना सेल्फ मैकेनिज्म स्टार्ट करती है। उस सेल्फ मैकेनिज्म को क्या कहते हैं, बॉडी का टेम्परेचर हाई होना। तभी आपकी जो शरीर है, आपका जो बॉडी है, वो गर्म होनी शुरू हो जाती है। जैसे ही हमारा शरीर गर्म होता है, हमारा बुखार बढ़ना शुरू होता है, तो क्या होता है, जो वायरस है वो कमजोर होने लग जाता है। वायरस कमजोर होता है और जो हमारे मैक्रोफेजेस हैं, लिम्फोसाइट्स हैं और फैगोसाइट्स हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, ये स्ट्रांग हो जाते हैं और ये इनसे लड़ने में जो है लड़ाई इनकी फिर से स्टार्ट हो जाती है, फिर से ये लड़ने लग जाते हैं। बट ये लड़ते लड़ते देखते हैं कि जो वायरस है वो तो बहुत ही स्ट्रांग है, वो तो मर ही नहीं रहा, अब क्या करें। तो अब ये क्या करते हैं, फिर से एक मैसेज भेजते हैं डी सेल्स को, जिन्हें कहते हैं डेंड्रिटिक सेल्स। तो डी सेल्स को ये मैसेज भेजते हैं। डी सेल्स एक किस तरह का है, एक जिस तरह से होता है ना कि चोर बॉडी में घुस आया है, चोर हमारे घर में घुस आया तो हम पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, इसी तरह से ये डी सेल्स जो होते हैं वे एक पुलिस वाला है, समझ लीजिए। वो पुलिस वाला आपके घर में आता है, आके देखता है कि कितनी जो है घर का जो है डैमेज हुआ है। उसी तरह डी सेल्स आके देखते हैं कि हमारी बॉडी में कितना डैमेज हो गया है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करके वो फिर वहां से निकल जाते हैं। तो निकल जाते हैं तो उसके बाद वो जाते हैं टी लिम्फोसाइट्स के पास, और टी लिम्फोसाइट्स के पास जाकर वो उनको सारी डिस्क्रिप्शन दे देते हैं कि ऐसे ऐसे ये स्थिति है, वहां पर ये सब कुछ हो रहा है। तो टी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, वो टी सेल्स को आगे जो है वो कमांड दे देते हैं कि अब तुम्हें लड़ाई के मैदान में जाना पड़ेगा। तो जो टी सेल्स हैं वो क्या करते हैं, टी सेल्स अपनी एक आर्मी को तैयार करते हैं, पूरी एक आर्मी को तैयार करते हैं। उस आर्मी को फिर वो ट्रेनिंग देते हैं। जब वो आर्मी को ट्रेनिंग देते हैं तो उस ट्रेनिंग में कुछ जो वीक टी सेल्स होते हैं उनको बॉडी वहीं पे मार गिराती है, और जो स्ट्रॉन्ग टी सेल्स होते हैं वो आ जाते हैं लड़ाई के
मैदान में, और वो अब सारे अब इकट्ठे हो गए, एक 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 करके जो है बॉडी सारे अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करती है और टी सेल्स को बुलाती है। अब टी सेल्स जैसे ही लड़ाई के मैदान में आते हैं, जो स्ट्रांग वाले टी सेल्स हैं वहां पे आके अब वो मल्टीप्लाई होते हैं, वहां पे आके मल्टीप्लाई होने, डबल होने शुरू हो जाते हैं, उनके डुप्लीकेट्स वहां पे आके बनने शुरू हो जाते हैं। जब वहां पे उनके डुप्लीकेट्स बनते हैं तो वहां पे एक और जो नया है जनरेट होता है वो है मेमोरी टी सेल्स। अब मेमोरी टी सेल्स का क्या काम है? अब इधर जो मेमोरी टी सेल्स है उनका काम होता है जो वायरस हमारी बॉडी में एक चोर घुस आया है उसकी सारी नॉलेज को वो इकट्ठा करता है कि ये वायरस किस टाइप का है, इस वायरस की क्या क्या जो है कमजोरियां हैं, इस वायरस की क्या क्या ताकत है, वो सारी वो डाटा कलेक्ट करके मेमोरी टी सेल्स अपने पास रख लेता है। तो उसके बाद क्या होता है जो टी सेल्स है वो लड़ते 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 वो आगे पहुंचना शुरू कर देते हैं। जब वो लड़ते लड़ते देखते हैं कि ये जो वायरस है ये तो बहुत स्ट्रांग है, तो ये तो अभी जाने वाला नहीं है, तो हमें तो और आर्मी की जरूरत है, तो वो क्या करते हैं, बी लिम्फोसाइट्स को एक फिर से मैसेज भेजते हैं कि भैया ये जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी मैंने हाई कर लिया है बट जो इन्फेक्शन है वो खत्म नहीं हो रही है, प्रॉब्लम जो हो रही है, तो अब हमें जो है एंटीबॉडीज की जरूरत है। तो जो बी लिम्फोसाइट्स हैं वो बी सेल्स को कहती हैं कि जो है एंटीबॉडीज को रिलीज किया जाए। जो एंटीबॉडीज होती हैं वो इस तरह से वाई शेप की होती हैं, वाई शेप की एंटीबॉडीज। तो जो वाई शेप की एंटीबॉडीज होती हैं वो क्या करती हैं, आगे से जाके इस तरह से जाके वो सारे जो है वायरस को वो खाना स्टार्ट कर देती हैं, खाती हैं उसको, चक 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 करके खाना स्टार्ट कर देती है। तो उससे क्या होता है, जो एंटीबॉडीज हैं वो खाना स्टार्ट कर देती हैं और जो हमारा बुखार है वो धीरे धीरे करके नीचे आना शुरू हो जाता है और इन्फेक्शन खत्म होने लग जाती है। तो उसके बाद जब इन्फेक्शन खत्म हो जाती है तब भी जो है जंग यहीं पे खत्म नहीं होती। तो जो जितनी भी आर्मी हमारी बॉर्डर पे खड़ी हुई थी, जो लिम्फोसाइट्स हैं, फैगोसाइट्स हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, टी सेल्स हैं, ये सारे जब लड़ाई खत्म हो जाती है तो ये अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। उसी वक्त इन्होंने अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लिया, बट अलाइव कौन बचता है, सिर्फ मेमोरी टी सेल्स। मेमोरी टी सेल्स का क्या काम होता है, वो मेमोरी टी सेल्स अपने में सारा डाटा कलेक्ट करके रख लेते हैं और वहीं पे निकलती है आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है। वहीं पे जब दोबारा वायरस वही चीज आपके ऊपर जब दोबारा अटैक करेगी तो मेमोरी टी सेल्स वहीं से उसको मार भगाएंगे। तो यहाँ पे होती है जिसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना। बट गलती यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम गलती ये करते हैं जब बॉडी का सेल्फ मैकेनिज्म जो है वो स्टार्ट होता है जिसको कि हम बोलते हैं टेम्परेचर, बुखार, हम एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक्स और साथ में एंटीबायोटिक्स लेके उसको क्या करते हैं, हम उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं, बुखार को बंद करने की कोशिश करते हैं। तो कभी भी ये ध्यान रखिए कि जब भी आपने कोई मेडिसिन लेनी है तो आप ये ध्यान रखिए कि बुखार को 100 से नीचे नहीं जाने देना है। अगर आपका 100 तक बुखार है तो आपने कोई भी जो है बुखार उतारने वाली दवाई नहीं लेनी होती है। जब आप बुखार उतारने वाली दवाई लेते हो तो वहां पे आप अपने दुश्मन खुद बन जाते हो। वहां पे जो वायरस है वो स्ट्रांग हो जाता है, जो आपका बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम है, जो आपकी आर्मी है वो वीक पड़ जाती है और वो उनसे जो है लड़ाई करने के लिए सक्षम नहीं होती है। तो इसलिए कभी भी आपने जब भी आप एंटीबायोटिक्स लेते हो वो भी ध्यान रखिए, क्योंकि एंटीबायोटिक्स एक ऐसा हथियार है, क्योंकि जो वायरस है आपकी बॉडी में वो ना डिटेक्ट कर लेता है। क्या होता है, जब आपको बुखार चढ़ा, इन्फेक्शन हुई, हमने एंटीबायोटिक्स ले ली, एंटीबायोटिक्स भी करना है तो पूरा कोर्स करो, बट क्या है बीच में जैसे ही फर्क पड़ा हम वहीं पे छोड़ देते हैं। उससे क्या होता है, जो वायरस है ना वो पूरी जो एंटीबायोटिक आपने लिया उसकी डिटेल्स अपने अंदर इकट्ठा करके रख लेता है। तो वो जब नेक्स्ट टाइम आता है उसको पता है इस बंदे के पास ये वाली गन है, ठीक है, छोटी गन है इसके पास, तो वो क्या करता है, वो बड़ा होके आता है, बड़ा होके आता है। आप तब वो छोटी गन अपनी चलाते हो, वो एंटीबायोटिक्स लेते हो तो वो असर ही नहीं करता। फिर आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर साहब मैंने ये वाली मेडिसिन ली थी, मेरे को तो असर नहीं हुआ। तो वो डॉक्टर क्या करते हैं, आपको उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिसिन लिख के देते हैं, हाई एंटीबायोटिक लिख के देते हैं।
तो अब वायरस तब आया तो आपने क्या किया, अपनी बड़ी वाली गन निकाली और बड़ी वाली गन से उसको मार गिराया। अब वायरस कहता है यार अब तो इसके पास बड़ी गन आ गई है। वो क्या करता है, नेक्स्ट टाइम फिर आता है, आप फिर डॉक्टर के पास जाते हो, आप उससे भी बड़ी गन लेके आने की कोशिश करते हो। तो ये जो कोशिश जद्दोजहद में क्या होता है कि आपकी इम्यूनिटी टाइम फिस हो जाती है और जो वायरस है वो स्ट्रांग हो जाता है और आपकी इम्यूनिटी है वो जो जीरो हो जाती है। जब आपकी इम्यूनिटी जीरो होती है तो वहीं से जो स्टार्ट होता है प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। वहीं से क्या स्टार्ट होती है, सारी प्रॉब्लम्स। आपको डायबिटीज हो जाती है, एड्स हो जाती है, जिसको कि हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी डिजीज। डायबिटीज हो गई, एड्स हो गया, आर्थराइटिस हो गया, अस्थमा हो जाता है, कैंसर हो जाता है। तो ये सब कब होता है, जब आपकी इम्यूनिटी जो है वो वीक पड़ जाती है। और जो आपकी बॉडी है, बॉडी क्या करती है, जो हमारे अंदर प्रोटेक्टिव सेल्स हैं, जो प्रोटेक्टिव सेल्स हैं, बॉडी उन्हीं प्रोटेक्टिव सेल्स को अपने आप खाना स्टार्ट कर देती है। जब बॉडी आपको प्रोटेक्टिव सेल्स को खाती है तो उस स्टेज को हम बोलते हैं ऑटोफेजी। बट ऑटोफेजी भी है, जो एक बैड ऑटोफेजी भी है और एक गुड ऑटोफेजी भी है। तो ऑटोफेजी को समझने के लिए उसके लिए भी बहुत बड़ा एक नेटवर्क है और इम्यूनिटी सिस्टम को समझने के लिए आप पूरी जिंदगी भी लगा दोगे ना तो वो भी कम है। इतना बड़ा नेटवर्क जो है हमारी बॉडी इम्यूनिटी सिस्टम का चलाती है। तो ये मैंने आपको सिर्फ बेसिक्स बताए हैं, सिंपल बताए हैं कि आप समझ जाओ कि जब हमने इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए तो सबसे पहले जो छोड़नी है वो है बुखार वाली दवाई, जो कि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम की सबसे बड़ी दुश्मन है। उसको कभी भी छोड़ दीजिए, उसको नहीं खाना है। दूसरे नेचुरल चीजें यूज कीजिए, पट्टी लगाइए सिर के ऊपर ताकि जो बाहर का टेम्परेचर है वो हमारा कम हो। अंदर का टेम्परेचर है वो हमने कम नहीं करना, बाहर का टेम्परेचर आप कम कर सकते हो। उस वक्त आप एसी में बैठ सकते हो, ठंडे बर्फ की पट्टियां ले सकते हो, जिससे आपको बाहर से रिलैक्सेशन मिलेगी बट अंदर से जो आपकी इम्यूनिटी है, जो आपकी आर्मी है, वो वीक नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि इम्यूनिटी हमारे शरीर में किस तरह से काम करती है। अगर आपको फिर भी समझना है, मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूंगी, मुझे कमेंट लिख के जरूर बताइएगा। अब हम आ जाते हैं वो कौन सी हर्ब है, वो मैजिकल हर्ब, उसका क्या नाम है। उसका नाम में ही काल छुपा हुआ है, तो उसका नाम है काल मेघ। हर्ब है काल मेघ की, ये आपको हर आयुर्वेदिक सेंटर में आपको मिल जाएगी। तो आपने इसको कैसे लेना है, आपने इसका काढ़ा बना के लेना है। ये बहुत ही आपके पूरे शरीर के लिए, सारी चीजों के लिए काम आने वाली है। जो आज हम इतने वायरस से, हमारी जो लड़ाई चल रही है इतने बड़े वायरस से, उसको भी ये मात देने वाली है। तो इस वायरस से लड़ने के लिए भी आप इसका काढ़ा पी सकते हैं। किसी भी तरह का वायरस हो, कुछ भी हो, कोई स्किन की प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, आप इसको, क्योंकि इसने आपकी काम ही आपकी इम्यूनिटी के ऊपर जाके करना है। तो इसको आपने लेना कैसे है, आपने इसको 2 से 3 ग्राम से आप इसकी स्टार्टिंग कर सकते हो। आधा चम्मच से आप स्टार्ट कीजिए। आप इसको बच्चों को भी दे सकते हैं, आप बड़े भी ले सकते हैं। तो इसको आपने, इसका काढ़ा बनाना है। गर्म पानी लीजिए, उसमें जिस तरह आपने अगर 1 ग्लास पानी डाला है या 2 ग्लास डाले हैं तो उसमें जो आधे चम्मच को मल्टीप्लाई कर दीजिए। जितने लोगों के भी लिए भी डाला है उतना पानी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि आप जब उसको काढ़े को नीचे उतारोगे तो वो पानी आधा रह जाना चाहिए, हाफ। अगर आपने 4 ग्लास डाले हैं तो 2 ग्लास रह जाए, 2 डाले हैं तो 1 रह जाए। तो उस काढ़े को आपने पीना है। तो इससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। तो जब आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो आप सारी ही शुरुआत ही बीमारियों की जड़ ही वहीं पे खत्म हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है वीडियो थोड़ी ज्यादा ही लंबी हो गई है, तो सॉरी। तो करते हैं यहीं पे इसको खत्म। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।